प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। और ये चार जो है बहुपद दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किसका बहुपद जो है x+1 है। तो इसके लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम x+1 से भाग देंगे इनमें या इनमें, तो अगर शेषफल शून्य बचेगा तो ये एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं बचता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम भाग दे करके या शेषफल प्रमेय से, दोनों विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो इसमें हम पहले सवाल को हल करने के लिए px बराबर ले लेते हैं x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, और जो जिस संख्या से हमें भाग देनी है जिस बहुपद से, वो है gx, और gx बराबर है x+1। ठीक है, तो ये gx जो है px का एक गुणनखंड होगा यदि, ठीक है, तो यहां लिख देंगे gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x+1 = 0, x+1 = 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि x = -1। ठीक है, तो ये जो x = -1 है, इसको हम px में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां लिखेंगे p - 1 = -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब करेंगे यानी -1 × -1 × -1 होता है -1। -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा, और प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। -1 और प्लस मिला के -1 होता है, और ये +1 है। माइनस माइनस दोनों ऐड करेंगे तो -2 होगा, और प्लस प्लस ऐड करेंगे तो +2 होगा। इसको हटाएंगे तो ये होगा 0। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो है 0। ठीक है, तो शेषफल अगर शून्य होता है तो ये गुणनखंड होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए शेषफल 0 है, इसलिए x+1, ठीक है, x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है, 4th नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे, और यदि प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चौथे में px दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 x + √2। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है वही x+1 से, यानी gx दिया हुआ है x+1। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड होगा जब x+1 = 0, या हम इसको लिख सकते हैं x = -1। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे p -1 करेंगे = -1³ माइनस -1² माइनस 2 + √2 इंटू -1 + √2। ओके, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, और √2 बन जाए √2 होगा, प्लस यहाँ √2 दिया हुआ है। ओके, इसको ऐड करेंगे तो ये -2 होगा, ये +2 है, इसको लिख देंगे +2, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 2√2 होगा। यहाँ +2 -2 से घटेगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2√2। तो 2√2 ये जो बचा, इसका मतलब है कि ≠ 0, तो रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, अतः x+1 x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 x + √2 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, और यदि शेषफल शून्य होगा तो यह गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा भी हम पहले की ही तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ gx दिया हुआ है, ठीक है, तो gx से हम ले लेंगे x इज इक्वल टू यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, जिसको कि इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। x की वैल्यू तो अगर 0 हो जाता है तो गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx इक्वल्स टू दिया है x प्लस 1। ठीक है, तो gx px का गुणनखंड होगा यदि शेषफल बराबर 0। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, या x इज इक्वल टू -1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 -1। ठीक है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू को -1 का क्यूब करेंगे -1 होगा, -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा, यहाँ +1 कर देंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 2 1 2 +2 हो गया, और ये -1 हो गया। यहाँ देखें तो 2 + 1 3, -2 -1 इज इक्वल टू -3, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेषफल है, शेषफल वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया इसका मतलब ये है कि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन को दूसरा और तीसरा सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। तो px यहां दिया हुआ है, और x - 1 ये कह रहा है कि ये इस px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जब px का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि px जो है x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड x - 1 है। ठीक है, तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x - 1 इक्वल्स टू 0, या x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू जब 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे px में तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो ये शेषफल 0 होगा, यानी px 0 होगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। यहां हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो उसको हम पीछे लिखेंगे बाद में, तो ये बराबर करके लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 हो गया, k हो गया, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये हमारा k की वैल्यू है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दूसरा। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो अभी हमने देखा कि x इक्वल टू कितना था, 1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें p, और यहां लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यहां क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं r, या है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 हो गया, प्लस ये kx रहेगा, सॉरी x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये केवल k रहेगा, k और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो k हो गया,
और प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0। के इसको यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वल्स टू, इधर गया दोनों माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा तो -2 और ब्रैकेट लगा दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा √2 कर देंगे, ठीक है। तो ये के की वैल्यू हो गई -2 प्लस √2। ओके, ये के की वैल्यू हो गई। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थर्ड, तो थर्ड में दिया हुआ है px इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस √2x, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। हमको यहाँ पे क्या करना है, किसे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, k से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बन जाए √2 होगा, प्लस 1 हो गया, और यहाँ क्या कर देंगे 0। r इसको लिख सकते हैं k इक्वल्स टू, इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस में और 1 माइनस में, √2 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ वाला, वो भी देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो x इक्वल्स, हमको इसमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से, इसका एक फैक्टर है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p1 इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 हो जाएगा तो हम इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, k से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, माइनस 3 बन जाए 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, एड करेंगे 2k और इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा, k इक्वल टू हो गया 3/2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यही हमारा 3/2, यही हमारा आंसर है। ओके, चौथा क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड करना है। इसी तरह से ये 4 क्वेश्चन इसमें है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में ये 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये पहले टर्म में x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 12 है, और ये तीसरे में यहाँ कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद है 1। तो यहाँ पे इसको हम अगर इसको तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c मीन्स कांस्टेंट टर्म हो गया, x स्क्वायर का गुणांक है a और x का गुणांक है b। तो हम करते क्या है कि x स्क्वायर के गुणांक यानी a को c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ac, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ac इज इक्वल टू हो गया 12 1 जा 12, और इसको ऐसा फैक्टर करेंगे कि वो जोड़ के या घटा के b के इक्वल आ जाए, जोड़ के या घटा के, ठीक है। तो इसका फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है 12 इंटू 1, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और 1 13 हो जाता है, और 1 घटाएंगे तो 11 हो जाता है, तो ये हमारा नहीं काम चलेगा। और करते हैं 6 दूनी 12 होता है, 6 2 जा 12, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाता है, और 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 होता है, तो यानी हमको लाना था 7, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं क्या हो सकता है, तो इसके लिए फिर हम एक और फैक्टर बनाएंगे, तो 4 3 12 होता है, 4 3 जा 12, तो 4 3 12, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर में 4 और 3 की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ हम 7 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 4 लिखेंगे, तो यहाँ आएंगे, इसको इक्वल्स का निशान बनाएंगे 12x स्क्वायर माइनस, और यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 4 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1। अब इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस के निशान की वजह से इनका निशान चेंज हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों को और इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, तो इन दोनों को एक साथ रखने के लिए क्या करना होगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये एक ब्रैकेट में रख दिए, ये माइनस का निशान यहां बाहर बनाएंगे, और ब्रैकेट जब लगाएंगे तो ये 3x के बाद, ठीक है, ये जो निशान है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ठीक है।
और ये 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना होगा, तो इसमें से हम क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 है ना, 4 3 जा 12 और 4 यहाँ भी है, 4 1 जा 4, x यहाँ है और x यहाँ भी है, तो इन दोनों में x भी कॉमन है। ठीक है, तो हम x कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, ये माइनस का सिंबल बनाएंगे, 4x टोटल का टोटल जो है वो कॉमन हो गया है, बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ 1। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं, इसके अंदर डिवाइड करके जो भी आता है वो इसके अंदर लिखते हैं, माइनस करेंगे। इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, जब कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब इन दोनों में एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ है, इन दोनों टर्म में हमें 3x माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा -1। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, यही गुणनखंड हुआ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर लिया पहले क्वेश्चन को। ठीक है, और इसमें आई थिंक आप लोग सब कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का पहले का पांचवें का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी फैक्टराइज ही करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन इजी दिखाई दे रहा है। इजी इस मायने में है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं x स्क्वायर दोनों में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से हमें -1 कॉमन ले लेना है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं। तो ये हो जाएगा x और इसकी वजह से निशान बदल के 2 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया। इसको लिख देंगे x माइनस 2 और इसको हम x स्क्वायर और 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये फैक्टर हो गया है इसका। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है तो चलिए तो आप कर लेंगे, इसके बाद उस मेथड को हम अगले क्वेश्चन में यानी दूसरे क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए ये कांस्टेंट टर्म इसमें है 5। तो ये 5 जो कांस्टेंट टर्म है, इस 5 के कांस्टेंट टर्म को लेकर के हम फैक्टर बनाएंगे और उसी फैक्टर से x की वैल्यू को चूज करके इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि 5 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं, 5 का फैक्टर बनाते हैं तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो यदि हम x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, एक फैक्टर, तो इसको हम कहते हैं ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड से, ठीक ना, ट्रायल मेथड करते हैं तो x प्लस 1 मान लेते हैं कि एक फैक्टर है। ठीक ना, इफ यदि x प्लस 1 जो है इसको हम px मान लें, x प्लस 1 px का मतलब हो गया x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 होगा। तो हम x इक्वल टू -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो ये लिख देंगे p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो यहाँ देखिए ये -1 ही रहेगा, पावर 3 है इसलिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -5। ठीक है ना, -9 बन जाए 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -5 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 और ये 1 9 हो गया, -9 और प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो ये जो 0 हो गया इसका मतलब है कि देयरफॉर x प्लस 1 जो हमने लिया था, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 1, ठीक है, जब रिमाइंडर यहाँ से इस पर 0 बचा तो ये इसका एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अब देखिए क्या है, जब ये गुणनखंड हो गया तो हमें दूसरा गुणनखंड ढूंढना होगा क्योंकि पावर 3 का ये इक्वेशन है। तो ये जब इक्वेशन जो है पावर 3 का है तो इसमें 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टर में से एक फैक्टर हमें मिला, एक गुणनखंड मिला
तो दो और गुणनखंड होंगे, उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें इससे px को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं माना दूसरा गुणनखंड, माना दूसरा गुणनखंड क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे px में, यानी x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को किससे डिवाइड करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा x प्लस 1 से। तो डिवीजन मेथड आपको मालूम होगा, भाग करना, x प्लस 1 से भाग करें x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका है x पावर 3 और यहाँ इसका फर्स्ट टर्म है x, तो x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 3 हो गया 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे यहाँ पे प्लस और x स्क्वायर 1 लिखते नहीं है, घटाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया, ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x और ये 5 उतार लेंगे। ठीक है, माइनस चाहिए, यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 4 लिखेंगे, x स्क्वायर में डिवाइड करना है x से, तो x टाइम्स जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x होगा, इसको हम घटाएंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, और यहाँ पे ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस 5x और ये माइनस 5, यहाँ माइनस हमको चाहिए, हम यहाँ माइनस बनाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे है ही है, और 1 से 5 को 5 5 1 5 5 बार में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 5 1 5, और घटाएंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो ये हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, इसके आगे का फैक्टर, ठीक है, फिर करना होगा, तो हमको क्या मिला, a इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब हम फैक्टर लिखेंगे जो हमारा px था, तो px हमारा क्या था, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमारा a मिल गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और पहला फैक्टर हमने ढूंढा था, ठीक है ना, x प्लस 1 था, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर और मिलेंगे, तो जिस तरह से हमने फैक्टराइज किया था, यानी 5 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे माइनस 4 आ जाए, तो 5 1 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 5 माइनस 1। ठीक है, तो 5 माइनस 1, यहाँ बाहर x होगा ये, और ये 5। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, x प्लस 1 ये रहेगा इसी तरह। फिर देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस होगा, या मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x में तो x माइनस 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। यहाँ देखें इन दोनों में से x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं, ये भी हो जाएगा x माइनस 5, और ये तो रहेगा ही हमारा। फिर यहाँ देखिए इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ भी x प्लस 1, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। इस फैक्टर में हमको क्या क्या मिला, x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, और ये 2 बार है तो स्क्वायर कर सकते हैं, और x माइनस 5, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पांचवें का ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला तो यही था। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन, तो पांचवें का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, तो इसमें भी हम ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करें इसको, ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करें। तो सपोज करते हैं 20 है, 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर में 1 आता है, 2 आता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है। ठीक है ना, तो ये फैक्टर होंगे। इसमें से सपोज कीजिए, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, तो इफ यदि, ठीक है ना, x प्लस 1 कर लेते हैं, x प्लस 1, ठीक है, क्या है, एक गुणनखंड है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे p माइनस 1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 30। -1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 13। ठीक है, यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 32 1 जा 32 प्लस 20 और 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे -1 और 32 तो -33, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था कि x+1 जो है इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x+1 x⁻³ + 13 x² + 32 x + 20 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब हम दूसरा गुणनखंड मान लेंगे, तो यहां लिखेंगे माना दूसरा गुणनखंड, माना दूसरा गुणनखंड, और दूसरे गुणनखंड को सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि a है, तो a = क्या हो जाएगा, a = होगा x⁻³ + 13 x² + 32 x + 20 को डिवाइड करेंगे, जो हमने फैक्टर ढूंढा है क्या, x+1, तो ये पहला फैक्टर है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा, जिसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 और फैक्टर मिल जाएंगे, यानी 3 फैक्टर मालूम हो जाएंगे, क्योंकि ये पावर 3 का बहुपद है। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं इससे x+1 से, x+1 से x⁻³ + 13 x² + 32 x + 20 को, तो यहाँ x⁻³ है, यहाँ x है, x² टाइम्स जाएगा x² बार में, तो ये x⁻³ हो गया। गुणा करेंगे फिर यहाँ x² और 1 का, तो x² होगा, बीच में यहाँ निशान क्योंकि प्लस है तो प्लस रहेगा, घटाएंगे यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस से खत्म हो गया, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 12x², 32 को यहाँ प्लस करके उतार देंगे 32x और 20 भी उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें 12x² में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम x देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ x² है तो x टाइम्स जाएगा, यहाँ इसका फैक्टर इसका गुणांक 1 है, यहाँ 12 है तो 12 बार में जाएगा, 1 12 में, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस लाना है 12 और x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² हो गया, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई +1, ठीक है ना, और 12, तो 12 1 जा 12 और x, तो 12x हो गया, घटाएंगे ये माइनस हो गया, ये भी माइनस से खत्म हो गया, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 0 और 3 में से 1 गया 2, ये बचेगा x और +20 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब है कि एक बार में जाएगा, और यहाँ है 20, यहाँ है 1, तो 1 20 हम 20, तो इसका मतलब हो गया कि 20 से कम 20 यानी 20 टाइम्स, तो केवल यहाँ 20 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x और +21 जा 20, घटाएंगे ये माइनस, ये भी माइनस से खत्म हो गया, ये भी खत्म, यानी कि शेषफल क्या बचा 0, तो जब शेषफल 0 बचा तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x⁻³ + 13x² + 32x + 20 इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा फैक्टर अभी मिला है वो है x² + 12x + 20, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमने पहले निकाला था क्या, x+1। अब इसको हम फैक्टराइज करें, गुणनखंड इसका करें तो 20 है, यहाँ पे 20 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 12 हो जाए। ठीक, तो 20 का फैक्टर करें तो 12 हो, तो 4 5 20, ठीक है ना, नहीं होगा, 10 दूनी 20, 10 और 2 12, ठीक है, इससे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x² + 12x + 20, 20 का फैक्टराइज करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, तो 10, ठीक है ना, और 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, ये हो जाएगा x² + 12 की जगह पे हम लिखेंगे 10 + 2 या 2 + 10 लिख सकते हैं, यहाँ x + 20 हो गया, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें और ये तो उतार लेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट होगा हमारा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, 10 और x का 10x और +20, ये तो इसी तरह रहेगा। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे तो मिलेगा हमको x, तो क्या बचेगा x + 2, ठीक है, x से डिवाइड करेंगे x² को तो x बचेगा और x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल तो 2 बचेगा केवल। इन दोनों में से हमें 10 कॉमन दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और यहाँ x प्लस 1 रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया और क्या बचा x प्लस 10 और ये थर्ड टर्म हमारा जो था फैक्टर। तो इस तरह से हमको फैक्टर मिला किसका, x पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20 के 3 फैक्टर मिल गए। अरेंज करके लिखेंगे तो x प्लस 1 फिर x प्लस 2 x प्लस 10 ये इसके फैक्टर है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका 5वें का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसका 4th क्वेश्चन आप खुद से करिए, कर लेंगे, इजी है। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा।